जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से स्काई एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले कुछ दिनों से अलजेब्रा का बेसिक क्लास चल रहा है, ठीक है। और आई होप आप सभी को मज़ा आ रहा होगा। और जिस भाई बंधु ने पिछली क्लास को नहीं देखा हुआ है वो उस क्लास को जरूर अटेंड करे, ठीक है। तो इसी के साथ आज हम अलजेब्रा का बेसिक क्लास का 5वीं क्लास लेने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलेगा और क्या लेटेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि आज का क्वेश्चन पहला क्या है। कि आज का फॉर्मेट में पहला क्वेश्चन ये है कि यदि 5a प्लस 4 5a+4 a -2 = 13 है तो 25a² + 16 a² क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस सवाल को सॉल्व करने से पहले कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया हुआ है कि अगर x+1/x आपका k है तो हम क्या लिखते हैं कि सर x² + 1/x² अगर आपको निकालने बोले तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। गॉट इट। तो इसका वैल्यू क्या होगा ना, k² - 2, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए अब अगर आपको कोई बोले, ठीक है, कि यहां आपका क्या है जी, ax, ठीक है, और यहां पे आपका देखिए यहां दोनों का कॉफिशिएंट क्या है, 1 से मल्टीप्लाई है, ये भी 1 से मल्टीप्लाई है, ठीक है। बट यहां हम कोफिशिएंट क्या a है मान लेते हैं, और यहां भी क्या है आपका b है, अलग अलग कॉफिशिएंट। और ये बराबर भाई साहब अगर k होगा, ठीक, तो आपसे पूछेगा, तो अच्छा बताइए यहां भी इसका भी स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, ये a² x² प्लस क्या होगा यहां पे b² और x² बराबर क्या होगा, ठीक है। तो ये बराबर होगा, यहां भी हम क्या लिखेंगे ना, k² लिखेंगे और 2 तो लिखेंगे। क्लियर। चलिए अब देखिए बात करते हैं। तो यहां पे हम लोग ओनली क्या लिखे थे ना, 2 लिखे थे, बट यहां पे क्या आएगा, जो इसका कॉफिशिएंट है, ठीक है, जो आपका कॉफिशिएंट बचा हुआ है यहां पे, तो यहां क्या कॉफिशिएंट है ना, आपको a लिखना है, इनटू यहां क्या कॉफिशिएंट है b, मतलब 1/b लिखना है। यहां आपको क्या लिखना है, 1/b, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसको आप बॉक्स में डाल लीजिए। और इसी कॉन्सेप्ट को अब हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे क्वेश्चन में, कि देखेंगे क्वेश्चन आपका बनता है या नहीं, ठीक है। क्लियर। चलिए अब देखिए कैसे होगा, ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। जस्ट आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि सर ax प्लस, अब कैसे याद रखना है आपको, अब याद रखना है ax+1/bx = k, ठीक है। अगर है तो a² x² प्लस 1/b² x² = k² - 2a/b, ठीक है। जस्ट अब देखिए यहां दिया हुआ क्या, अब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, ये रहा आपका सॉल्यूशन। तो आपका क्या दिया हुआ है, यहां देखिए 5a प्लस 4/a -2 को जस्ट आप उधर कर दीजिए। तो ये रहा आपका 13 प्लस आपका 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 15 आएगा, ठीक। अच्छा, कोई स्टूडेंट जरूर ये पूछेंगे कि सर इसमें वैल्यू पुट होगा, तो अभी हम लोग वैल्यू पुटिंग पे नहीं गए हैं, है ना। तो आप चेक भी कर सकते हैं, इसमें आप वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। ए का ऐसा क्या मान लीजिएगा जो आपका इसको सॉल्व करके 15 दे, आपका वैल्यू पुटिंग यहाँ नहीं होगा, ठीक ना। तो आपको ट्रेडिशनली सॉल्व करना है। अब देखिए आपको जैसे अभी क्या बोले, ये इस फॉर्मेट में आ गया, देखिए
इसका कोफिशिएंट अलग है, इसका कोफिशिएंट अलग है ना। तो अब आपको क्या कर देना है, जस्ट इसको स्क्वायरिंग कीजिए, मतलब इस टर्म में लिखिए, तो क्या होगा ये 25a² प्लस क्या होगा 16 का a² इक्वल टू के आपका क्या, के जो है यहाँ पे 15 है, तो हम क्या बताए अभी कि आपको सबसे पहले लिखना है क्या ना, के का स्क्वायर माइनस 2, साथ ही जो कोफिशिएंट बचा है सबसे पहले यहाँ पे a का कोफिशिएंट क्या है 5 इंटू यहाँ पे क्या कोफिशिएंट है, यहाँ 4 है, मतलब b ऊपर है ना, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे 4 लिखना है, बस सॉल्व कर दीजिए। अब आपको सॉल्व करना है, 15 का स्क्वायर कितना होता है जी 225, 5 दूनी 10 और 4 ये टोटल हो गया आपका 40, जो कि सॉल्व होके आ जाएगा कितना 180 आपका 5, जो कि इस सवाल का आंसर है। क्लियर? तो आपको मजा आया होगा, कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है, तो बस आपको बने रहना है ना। चलिए अब आंसर मैच करते हैं, तो ये रहा आपका 185। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन होने जा रहा है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि x प्लस 1/9x इक्वल टू आपका है 3, और आपको निकालना क्या है 9x² प्लस 1/9x²। अच्छा, हम जब भी एक चीज बताते हैं सॉल्यूशन करने से पहले, सॉल्व करने से पहले, कि देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है ना, क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है, तो बताए हैं कि मछली की आंख आपको पकड़ना होगा, है ना, मछली की आंख में आपको क्या करना है, निशाना साधना है। तो सबसे पहले एक बात बताइए, ये भाई साहब कैसे आएगा, तो ये आपका आएगा जब 3x प्लस 1/3x आपको क्या होगा पता होगा, है ना, तभी आप इसको ला सकते हैं। ठीक है, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको पकड़ के इस फॉर्मेट में लाना है। तो एक बात बताइए, अगर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम एक काम किए इसमें, इसको भी, ठीक है, मतलब टोटल को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 से क्या किए मल्टीप्लाई किए, यहां भी आपका क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई किए, क्यों किए ना, मछली के आंख क्या है 3x प्लस 1/3x, है ना, इसी से ये आएगा। तो सबसे पहले आपको ये वाला टर्म निकालना है। तो देखिए जैसे 3 से मल्टीप्लाई किए तो हम क्या लिखेंगे कि लिखेंगे 3x प्लस ये 3 या 9 कटा, कितना बचा 3 बचा, तो यहाँ पे 1/3x आ गया, ठीक है, और इक्वल टू 3 तिया आपका 9 आ गया। ठीक, अब देखिए अब आपको दिख रहा है ना a प्लस 1/a इक्वल टू के, बस स्क्वायरिंग आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या ध्यान रखना है आपको, यहां देखिए दोनों का कोफिशिएंट सेम है, तो यहां ओनली -2 आएगा, इसलिए आप क्या बोलिएगा जब इसको स्क्वायरिंग करेंगे 9x² प्लस 1/9x² इक्वल टू क्या होगा k², मतलब 9 का स्क्वायर -2, और यहाँ दोनों कोफिशिएंट सेम है, इसलिए आपका यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। अब देखिए 9 का स्क्वायर 81 माइनस आपका 2, जो बन जाता है आपका 79, जो कि इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो ये रहा आपका 79। क्लियर? तो आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, कोई डाउट नहीं है आपको, तो जस्ट नेक्स्ट सवाल देखते हैं आगे क्या है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है। तो भाई साहब आप अगला सवाल है आप सभी के सामने, देखिए अगला सवाल क्या है जी आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका सबसे पहले दिया हुआ है 7b माइनस 1/4b इक्वल टू आपका 7, और आपको निकालना क्या है
16b² प्लस 1 आपका 49b²। ठीक है। अच्छा, फिर से मछली की आंख पे निशाना साधना है। तो मछली की आंख क्या है, ई कैसे आएगा, जब हमको 4b प्लस 1/7b निकाल लेंगे। क्लियर। तो चलिए, इस टर्म को पकड़ के आपको इस टर्म में ले जाना है ना। या आप क्या कर सकते हैं, इसको यहां से भी तो निकाला जा सकता है क्या, 4b माइनस 1/b। ठीक है, दोनों चीज सिखा दिए हैं आपको, इससे भी वो ला सकते हैं, इससे भी ये ला सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ माइनस है तो हम लोग डायरेक्ट माइनस से ही यहां बात कर लेंगे। ठीक। अब बताइए, अब इस टर्म्स को पकड़ते हुए आपको ये टर्म लाना है। ठीक। अब हम क्या कर सकते, एक चीज बताइए, ताकि ऊपर 4 हो जाए, तो ऊपर 4, तो सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, यही ना करना होगा जी, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है। और ये 7 को हटा देंगे हम, तो 7 कैसे हटेगा, जब नीचे 7 कर देंगे। देखिए 7 7 से कटा, कितना बचा, 4b। लिखिए 4b माइनस, ये देखिए जब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 4 कटेगा, और 1 क्या आएगा, 1 आपका 7b। और ध्यान देने वाली बात, इस यहां भी मल्टीप्लाई करना है और यहां भी आपको करना है मल्टीप्लाई। ठीक है। ये नहीं कि एक जगह मल्टीप्लाई किए, एक जगह मल्टीप्लाई नहीं किए। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, देखिए ये 7 कटा, ओनली क्या बचा, 4। क्लियर है ना। अब देखिए, आपको हमने पिछली क्लास में आपको क्या बताया हुआ है, बॉक्स बना के बताए थे, बॉक्स बना के। तो चलिए फिर से बॉक्स बना देते हैं कि अगर x माइनस 1/x क्या है जी, k है, यहाँ k है, तो क्या बताए थे कि x² प्लस 1/x² क्या होगा, k²। माइनस है तो यहाँ +2 आ जाता है। ठीक है। और आप इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं कि सर इसका कोफिशिएंट a है और इसका कोफिशिएंट b है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² और यहाँ पे हो जाएगा आपका b², और साथ ही यहाँ पे क्या हो जाएगा तब, a नीचे 1 आपका b। क्लियर। तो इस बॉक्स को याद रखिए। अब जस्ट यहाँ पे पुट कीजिए वैल्यू। ठीक है। अब देखिए, इसको जैसे ही हम स्क्वायरिंग करेंगे क्या आ जाएगा जी ना, 16b² प्लस 1/49b² आएगा। और इसका वैल्यू पुट कीजिए, क्या होता है, देखिए a माइनस जस्ट यहां से क्या होगा, 4 का आपका स्क्वायर आ जाएगा, फोर का स्क्वायर आ गया, फिर क्या होता है, +2 होता है। साथ ही कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट 4 और इसका कोफिशिएंट क्या है, 7, मतलब 1 आपका 7 है। क्लियर है ना। चलिए सॉल्व कीजिए, 4 4 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, यहाँ 16, और ये हो गया 8 बटे आपका 7। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ 7 7 16 कितना हो गया, 112 प्लस 8, जो कि सॉल्व होके आ जाता है 120 बटे आपका 7। ठीक है, जो कि इस सवाल का आंसर है। क्लियर। देखिए, इसमें आपको प्लस वाला टर्म निकालने का जरूरत नहीं है। ठीक है, प्लस वाला टर्म्स के थ्रू भी आप जा सकते थे, बट इसमें वो थोड़ा सा क्या होगा ना, जब नाक हम सीधी पकड़ सकते हैं तो फिर घुमा के पकड़ने का क्या जरूरत है। क्लियर। तो वही वाला बात है इसमें। तो बस आपको ये जो हम बॉक्स बना दे रहे हैं, इस बॉक्स को आपको जरूर याद रखना है। इसी फॉर्मेट पे ये सवाल था। क्लियर। तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं हो रहा होगा, मजा आ रहा होगा, तो बस जुड़े रहें, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, तो अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अब इसका सॉल्यूशन होगा।
क्वेश्चन नंबर 4 में है कि x प्लस 1/16 x इक्वल टू आपका क्या है 3। ठीक, आपको निकालना क्या है 16x³ प्लस 1/256x³। ठीक है, फिर से हम लोग कहां चलेंगे, बॉक्स में, है ना, ताकि आपने जो भी प्रीवियस चीज पढ़ा हुआ है आपका क्या हो, रिवीजन हो जाए। तो देखिए, अगर हम क्या बोले कि सर x प्लस 1/x इक्वल टू k है, तो x³ प्लस 1/x³ क्या होगा ना, k³ माइनस आपका 3k होगा। ठीक है, क्लियर। तो बस यहां पे भी वही आपको पुट करना है ना। सॉल्व कीजिए, चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा ना जी, x का क्यूब प्लस प्लस क्या होगा, आप इसको सॉल्व मत कीजिए, इसको ऐसे ही रखिए, 16 का क्यूब और यहां पे क्या लिखेंगे x³। ठीक है, क्योंकि इसको आप जैसे क्यूब कीजिएगा ना, क्योंकि आपको निकालना क्या देखिए है 256, इसलिए इसको सॉल्व मत कीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब बताइए, x प्लस 1/x बराबर k है, तो x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या होता है k³। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये रहा आपका k³ -3 k मतलब क्या, ये 3। ठीक है, और साथ ही क्या बताए थे, जब भी आप जैसे कोफिशिएंट बच जाएगा, अब देखिए यहां आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना है कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ कोफिशिएंट क्या है जी, a है ना, फिर से यहाँ क्या होगा b होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ a³ और यहाँ पे क्या होगा, ये इसको हम बोलेंगे b³। उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, k तो होगा, और साथ में जो कोफिशिएंट बचा हुआ है उसको यहाँ आपको लिख देना है, क्योंकि ए और बी नहीं कटता है, जिसमें डायरेक्ट कट जाता है, इसलिए उसको क्या लिखते हैं, ओनली के लिखते हैं। क्लियर, चलिए, तो जस्ट इसी कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है, यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देना है, और ये हम बॉक्स में आपको डाल दिए, इसको जस्ट आपको याद रखना है। तो 3 - 3 के इंटू, आप क्या बोलिएगा कि सर यहाँ कोफिशिएंट क्या है 1, बट यहाँ कोफिशिएंट क्या है 1/16, तो यहां आपको लिखना है 1/16। क्लियर, अभी भी आपको सॉल्व नहीं करना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन में है आपका कि 16x³, तो एक भैया यहां पे 16 कैसे आएगा, यहां पे 16 कैसे आएगा, यहां तो ओनली x³ है ना। तो जब हम क्या करेंगे, जब हम इसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 16x³ आएगा, है ना। तो आप जैसे इधर वाले में किए, आपको यहां पे भी 16 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कि ये नहीं एक पार्ट में किए दूसरा पार्ट में छोड़ दिए, तो आंसर हो जाएगा रॉन्ग। बस अब आपको क्या करना है ना, सॉल्व कर देना है। चलिए अब साथ साथ सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्व जैसे कीजिएगा, यहां क्या होगा, ये आपका 16x³ प्लस, अब एक बात बताइए, यहां 16 था, यहां 16 के पावर 3 गो है, यहां 16 के पावर में क्या है 1 है, तो 16 का पावर, अगर हम ऐसे इसको यहां चलिए आपको समझा देते हैं, यहां 16 के पावर 16 के पावर 1, यहां 16 के पावर 3, तो जैसे 1 से कटेगा तो ये कितना बचेगा 2, और 16 के पावर 2 कितना होता है, इसी को तो हम लोग लिखते हैं 250 आपका 6। क्लियर, तो इसको भी आप लिख सकते हैं याद करने के लिए। तो आपका यहां पे क्या बचा 256x³, इसीलिए हम पहले बोले थे कि इसको सॉल्व मत कीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन था आपका, उस क्वेश्चन का फॉर्मेट मैच हो गया है ना। चलिए अब बस इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए, 3 का पावर क्यूब है, मतलब 3 के पावर 3 कितना लिखते हैं हम लोग इसको 27, माइनस यहां सॉल्व मत करना है, 3 3 कितना हो गया, ये हो गया आपका 9/16,
और जो ये 16 जो बचा हुआ है इसको भी लिखना है गुना आपका 16। ठीक है, आई होप इसको आपने नोट कर लिया है, तो हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। चलिए अब बस आपको सॉल्व करना है। देखिए 27 और 16 को मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, यहां लिखना है 27 इंटू आपका 16 माइनस, अब देखिए जैसे ही 9/16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 16 कटेगा, बचेगा कितना जी 9। ठीक है, अब एक नजर ऑप्शन के थ्रू ऑप्शन में चलेंगे। अच्छा एक बात बताइए, यहां 7 और ये 9, सॉरी 7 और 6, 6 7 कितना होता है 42, मतलब आपका रहेगा यहाँ आपका 2 यूनिट डिजिट, आपका 2 रहेगा। और मतलब 2 मतलब 12, 12 में 9 जाएगा, आपका यूनिट डिजिट कितना आएगा 3। ठीक है, तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते थे। क्लियर, यूनिट डिजिट के थ्रू, क्योंकि सबका यूनिट डिजिट क्या है डिफरेंट है, तो आप यहां से आंसर निकाल सकते हैं या डायरेक्ट इसको सॉल्व कीजिए, ज्यादा वैल्यू है नहीं तो आप डबल डिजिट मल्टीप्लाई कीजिए, डबल डिजिट 16 इंटू 7, 7 16 112। ठीक है, 2 हाथ में रहा 11 और 16 दूनी 32, 32 और 11 कितना हो गया आपका, ये रहा आपका 32, 16 दूनी 32। ठीक है, हाँ तो आपका हो गया 43, इधर आपका -9, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 423, जो कि इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल तो अच्छा लगा ही होगा, साथ ही आपको अप्रोच बढ़िया लगा होगा। तो इन सारी सवालों को इसी हिसाब से आपको सॉल्व करना है और ये एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल है आप सबके सामने, देखिए अगला सवाल क्या है जी। अच्छा ये टाइप अलग है, मतलब अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि x प्लस 1/x = 2 है। ठीक है, और अच्छा देखिए पावर कितना बड़ा है बताइए, 2723 प्लस 1/x⁻³ 356। तो जब भी इस टाइप का कुछ अटपटा सा दिखे आपको, समझ गए ना, जब भी कुछ आपको अटपटा सा दिखे तो इसका मतलब क्या है ना, क्वेश्चन में ही कुछ हिंट छुपा हुआ है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ना क्वेश्चन की ओर घूरते हैं, घूरना आता है ना, चलिए क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन को जैसे अच्छा से देखिएगा आपको आंसर मिल जाएगा। यहां देखिए क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/x = 2। सबको सॉल्व नहीं करना है, कभी कभार आपको ऑप्शंस क्वेश्चन को देखने से ही आपको आंसर मिल जाता है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे क्या है जी, यहाँ x बराबर 1 है, ठीक ना, तभी x प्लस 1/x = 2 है। चलिए चेक कर देते हैं, x बराबर क्या है 1, और ये प्लस 1/1, 1/1 को क्या लिखते हैं 1 ही लिखते हैं, मतलब 2 है। इसका मतलब x बराबर 2, x प्लस 1/x 2 है, कब, जब x बराबर यहाँ 1 है। तो बस आपको x की जगह क्या कर देना 1 पुट कीजिए, ये रहा 1, और 1 के पावर में 2723 ही क्यों नहीं, अगर इंफिनिटी भी रहे तो वो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो 1 आएगा, यहां भी क्या आ जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 आपका हो जाता है 2, जो कि इस सवाल का आंसर है। तो ये आपका क्या था ना, हलवा था, बीच बीच में हलवा भी आ जाएगा। ठीक है, तो उसको खा लेना फटक से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल क्या है, देखिए सेम है ना, सेम पैटर्न है, तो ये आपके लिए क्या रहा HW, इसे आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक है, इसे आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में डालना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अच्छा चलिए देखिए अगला सवाल क्या है। तो आप सभी ने बचपन में क्या पढ़ा होगा, परिमेयीकरण पढ़ा है, पढ़ा है ना, तो ये उसी पे बेस है। सबसे पहले आपको रेशनलाइजेशन मतलब परिमेयीकरण सीखना है ना। तो आई होप आप सभी को पता होगा कि इस परिमेयीकरण कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए आज का सवाल परिमेयीकरण पे बेस है ये, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए कि क्या दिया है, x माइनस
x माइनस 4√3। अच्छा, अभी वो अगर परिमेयकरण सीखे तो फिर कंपटीशन कैसे करेंगे? तो आपको अब क्या करना है, ट्रिक सीखना है, समझ गए ना? तो देखिए, अगर x इक्वल टू 7 माइनस 4√3 है, तो इसमें आपका सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए मछली क्या का भी क्या बताए कि सवाल में क्या दिया है। सवाल में है एक्स स्क्वायर, सवाल में क्या है जी ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, मछली क्या का भी क्या बताए कि आप क्या बोलिएगा कि सर सबसे पहले हम x प्लस 1/x निकालेंगे, क्यों ना, तभी मेरा वो आएगा। अच्छा, तो आप यहाँ x तो दिया हुआ है, तो आप बोलिएगा क्या ना, अब सर 1/x निकाल देंगे। तो हम एक आपको परिमेयकरण करके बता देते हैं, ठीक है, बाकी हम लोग ट्रिक से काम करेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि परिमेयकरण कैसे होता है। तो देखिए 1x के जगह पे क्या आएगा, -4√3। अब देखिए 7 माइनस आपका 4√3 इंटू, अब देखिए अगर यहां माइनस है तो हम क्या करेंगे, प्लस वाले से करेंगे। 7 प्लस क्या होगा यहाँ पे 4√3, यहाँ पे भी 7 प्लस आपका 4√3, ठीक है। अगर यहाँ प्लस रहता तो हम क्या करते, माइनस वाले से करते। क्यों कर रहे हैं ऐसा, अब देखिए a माइनस बी ए प्लस बी क्या बोलते हैं इसको, है ना, a प्लस बी ए माइनस बी क्या बोलते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी, इसको हम क्या बोलते हैं जी ना, a² माइनस b²। क्लियर? अब एक बात बताइए, a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो गया, ये तो a माइनस बी हो गया है ना, a² माइनस b², क्या लिखेंगे यहाँ पे 7 का स्क्वायर और यहाँ पे लिखेंगे 4√3 का स्क्वायर, और ये 1 से मल्टीप्लाई होके क्या बचा 7 प्लस आपका 4√3, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये सॉल्व करेंगे कितना आएगा, यहाँ तो आपका 7 प्लस 4√3 और यहाँ 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और देखिए 4√3 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16, और √3 का स्क्वायर हो जाता है आपका 3, तो 16 इंटू 3 आपका आ गया 48, और इसको सॉल्व किए तो क्या बचा, ये आपका बचा 1, 1 को लिखिए नहीं लिखिए, बात आपका बराबर हो गया, ठीक है। तो यहां से जब हम इसको सॉल्व किए, x इक्वल टू जो भी दिया है 1/x क्या हो जाता है, उसका जस्ट ऑपोजिट, मतलब यहां अगर माइनस वो प्लस हो जाता है। देखिए ध्यान से देखिए इसको, तो यहां से आपको एक क्या मिला, लर्निंग ये मिला कि अगर अगर देखिए, अगर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान से देखना है कि इसको हम स्क्वायरिंग करेंगे, इसका स्क्वायर देखिए, इसका 7 का स्क्वायर कितना होता है ना 49, माइनस इसका स्क्वायरिंग कीजिए आप, 4 का स्क्वायर आपका 16 और √3 का स्क्वायर आपका हो जाता है 3, 16 3 कितना हो गया 48। अगर इस दोनों का डिफरेंस अगर 1 हो, क्या हो 1 हो, तो आप डायरेक्ट अगर x जो भी चीज दिया हुआ रहेगा, x का जो भी चीज दिया हुआ रहेगा 1/x में जस्ट आपको क्या करना है, साइन चेंज कर देना है, ठीक है। तो 1/x आपका क्या होगा दोस्त, ये अगर यहां माइनस है तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ a बराबर आपका दिया हुआ है, a बराबर आपका दिया है 5 माइनस आपका 2√6, a बराबर 5 माइनस 2√6 दिया है। तो हम अगर आपसे पूछे कि 1/a क्या होगा, तो आप क्या बोलेगा, सबसे पहले आपको चेक करना है कि 5 का स्क्वायर 25 और 2√6 का स्क्वायर कितना होता है जी, 5 का स्क्वायर 25 और 2√6 का स्क्वायर हो जाता है आपका 24, डिफरेंस कितना है 1 है। तो इसको 1/8 आप डायरेक्ट लिखिएगा 5 प्लस 2√6। चलिए ये एक एग्जांपल, फिर से दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि आपका x बराबर दिया हुआ है आपका 6 प्लस आपका दिया हुआ है
6 प्लस कितना दिया हुआ है, √35। तो हम अगर आपसे पूछे कि 1/x क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा, सर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस कर देंगे, 6 माइनस √35। क्यों हुआ, क्योंकि अभी बताए 6 का स्क्वायर कितना 36 और √35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 35। डिफरेंस क्या है, 1 है। क्लियर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजुगेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कंजुगेट बोलते हैं, कि जब भी डिफरेंस का स्क्वायर 1 होगा तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको अब डाउट कोई कहीं पे नहीं है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या था कि x इक्वल टू आपका दिया हुआ है, x इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ है, आपका x इक्वल टू दिया हुआ है 7 माइनस 4√3। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, 1/x 7 प्लस √3। आप जोड़ दीजिए, x प्लस 1/x क्या होगा, हम दोनों को जोड़ दिए तो यहां देखिए माइनस और ये प्लस खत्म हो गया, बचा कितना 7, और यहां भी आपका 7, तो 7 7 हो गया आपका 14। ठीक है। अब देखिए x प्लस 1/x दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, के स्क्वायर, मतलब आपका 14 का स्क्वायर माइनस 2, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 माइनस 2 बराबर 194, जो कि इस सवाल का आंसर है। ठीक है। तो 194। ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा, तो बस बने रहें। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। तो अगला सवाल क्या है, चलिए देखिए अगला सवाल क्या है इसमें। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर आपका 2। इसमें दिया हुआ है x बराबर क्या है 4 प्लस आपका √6, और y बराबर क्या दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ है 4 माइनस √6। आपको क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। अच्छा अब एक बात बताइए, आप क्या कर सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या कीजिएगा, x प्लस वाई निकाल लीजिए, x प्लस वाई निकाल लीजिए, क्या होगा √6, और ये माइनस √6 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, यहां बचा 4 और यहां बचा 4, 4 और 4 कितना हो गया 8। ठीक है, 8 हो गया। बस अब क्या करना है, a प्लस 1/a उसी फॉर्मेट में है, तो 8 का स्क्वायर माइनस आपका 2। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप इस फॉर्मेट में कीजिएगा वो हो जाएगा सिली। पूछिए क्यों, क्योंकि इसका अलग अलग कॉफिशिएंट है। ठीक है, तो ये इस फॉर्मेट में नहीं बनेगा, इसको थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो इसको सबसे पहले चेंज करते हैं। ठीक है, इस फॉर्मेट में आपका ये नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों यहाँ x है यहाँ क्या है y है। तो आप इसको इस हिसाब से कर सकते हैं कि सबसे पहले x का स्क्वायर कर दीजिए, x का स्क्वायर, x का स्क्वायर किए तो यहाँ पे क्या होगा 4 प्लस √6 का स्क्वायर लिखेंगे ना, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का क्या होता है a स्क्वायर प्लस क्या होगा b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 6 √6 का 6, और ये कितना हो गया 8 √6। उसी तरह से इसका y का स्क्वायर करना है आपको क्या लिखिएगा 4 माइनस √6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आपका 16, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर 6 और माइनस 2ab होता है, तो ये भी आपका माइनस 2ab कितना हो जाएगा 8 √6। अब देखिए आपको जोड़ना है, इसलिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जोड़ दिए, ये 16 और 6 इसको सॉल्व कर सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 22 लिख सकते हैं, प्लस 8 √6, और इसको भी लिख सकते हैं 22 माइनस 8 √6। अब जैसे इसको जोड़िएगा क्या लिखिएगा, पहला का है 22 प्लस 8 √6, और इसका क्या है 22 माइनस 8 √6। ठीक है, माइनस से प्लस कटा, तो 22 और 22 कितना आ गया जी आपका 44, जो कि इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो ये रहा आपका 44। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं।
चलिए अगला सवाल बहुत ही मजेदार है, शानदार एकदम, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसका आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है x बराबर क्या दिया है, √5 -2 और √5 आपका +2, ठीक है। आपको क्या निकालना है, देखिए निकालना है x² + 1/x², ठीक है। तो सबसे पहले अभी बताए कि मछली क्या क्या होना चाहिए ना, मछली क्या क्या बोलिएगा कि सर x + 1/x क्या करेंगे, निकाल देंगे और फिर स्क्वायरिंग कर देंगे, हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले 1/x आपको निकालना है, ठीक है। तो 1/x क्या होगा, ये x जो है 1, x का क्या है देखिए √5 -2 और यहां पे क्या लिखेंगे √5 +2, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सॉल्व होके कहां हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर चला गया, √5 +2 और √5 -2। तो अगला बार से अगर x ऐसे इस टर्म में दिया रहे तो 1/x क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं न्यूमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर, मतलब अंश और हर, अंश और हर। तो हर को ऊपर कर देना है, अंश को नीचे कर देना है, किसमें 1/x में, ठीक है। डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकालिएगा। अब इसको जोड़ना है आपको, क्या निकालना इस फॉर्मेट में, तो आप लिखिएगा कि x + 1/x, x + 1/x, ठीक है। देखिए x का वैल्यू क्या था, आप क्या बोलिएगा कि √5 -2 और यहां आ जाएगा आपका √5 आपका +2 प्लस 1/x का क्या आया, 1/x का आ गया आपका √5 +2 और यहां पे आया √5 -2, ठीक है। आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इस फॉर्मेट में आएगा, देखिए a + b a - b, अभी बताइए a + b a - b का क्या होता है, a² - b², मतलब √5 का स्क्वायर और माइनस आपका 2 का स्क्वायर। अब देखिए एलसीएम हुआ, ये माइनस यहां से मल्टीप्लाई होगा ना, तो क्या लिखेंगे इसको √5 -2 का होल स्क्वायर प्लस ये वाला टर्म उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √5 + 2 का होल स्क्वायर। अब एक बात बताइए, अब इसको अभी आप क्या हैं कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसको सॉल्व नहीं करने बैठ जाना है, तो इसका आपको कुछ याद रखना होगा फॉर्मूला। तो चलिए पहले थोड़ा सा फॉर्मूला याद करते हैं, ठीक ना। तो क्या फॉर्मूला होता है उसको हम लोग याद करेंगे अब, ठीक। तो सबसे पहले अभी क्या बताए थे कि आपको एक बॉक्स बना लेना है, यहां बॉक्स में डाल देना है इसको। तो देखिए इसको हम बोल सकते हैं कि a - b का होल स्क्वायर और a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। ये दो भाई होते हैं, और क्या एक होता है ना a माइनस, यहां प्लस लिख लीजिए पहले, a + b का होल स्क्वायर माइनस ऑफ a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। बस इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या होगा, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, अपने से सॉल्व कीजिएगा, क्या होगा इसका 2a² और आपका b², ठीक है। 2a², 2 ब्रैकेट में a² + b², और इसको जब सॉल्व कीजिएगा क्या हो जाएगा आपका 4ab, ठीक। अब देखिए जस्ट इसी को वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो ये आप जब सॉल्व कीजिएगा क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ बताइए √5 का स्क्वायर कितना होता है 5 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 - 4 जो कि सॉल्व हो जाएगा 1। तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक ना, अब डायरेक्ट इसको लिखना है, क्या बताया था अभी, यहां पे हम क्या बताए कि a - b का होल स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर, क्या बताए 2a² + b², तो लिखिए 2a का स्क्वायर क्या, ये √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब यहां 2 का स्क्वायर, ठीक है। क्या हुआ बच्चा, ये सॉल्व करेंगे तो 2 √5 का स्क्वायर मतलब यहां 5 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 और 5 हो जाता है 9, 9 दूनी 18, ये 18 आ गया, आंसर नहीं आया, क्या आया x + 1/x। अब तो हलवा है जी, बाएं हाथ का खेल है,
एक्स स्क्वायर प्लस वन अब स्क्वायर अब निकाल देना है आपको, बस हो गया। अब देखिए एक्स प्लस वन बाई एक्स, एक्स प्लस वन बाई एक्स आपका निकल गया के, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या बताए थे ना, के स्क्वायर माइनस टू, वही ना, तो ये हो गया 324 माइनस 2, जो कि सॉल्व होके 322, जो कि इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो 322 ये रहा आपका आंसर। क्लियर? ये और ये लगभग मिलता जुलता है ना? तो ये रहा आपके लिए HW, सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, और नहीं होगा तो इसको कल हम बता देंगे फिर से। चलिए अगला सवाल देखिए, तो अगला सवाल फिर से क्या है, कॉन्सेप्ट बेस्ड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, है ना? तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे जी, एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि अगर x प्लस वन बाई एक्स, देखिए x प्लस वन बाई एक्स क्या है, √3 है। ठीक, तो हम अगर दोनों तरफ क्या कर दें, क्यूब कर दे, दोनों तरफ क्या कर दिए, क्यूब कर दिए। ठीक है, क्या कर दिए जी, क्यूब कर दिए। ठीक है ना? तो आपका ये क्या हो जाएगा ना, एक्स क्यूब, फिर वन बाई एक्स क्यूब, प्लस क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी और ए प्लस बी, और यहां पे क्या लिखेंगे, 3√3। ठीक है, अब चलिए सॉल्व कीजिए, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, एक्स एक्स कैंसिल, क्या बचा, यहां बचा, अच्छा, और इसका वैल्यू क्या था, इसका भी तो वैल्यू था √3, है ना? तो क्या बचा, ये सॉल्व होके आपका 3√3, जो कि बराबर है 3√3। इसलिए हम बोल सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, ये √3 उधर चला जाएगा, 3√3 तो 0 हो जाएगा, है ना? तो इसको जब आप सॉल्व किए, हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व कीजिए। तो ये सॉल्व कीजिएगा तो x⁶ प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब बराबर आपका 0, और x⁶ प्लस 1 बराबर हो गया आपका 0, और क्या लिखिएगा, x⁶ बराबर -1। तो देखिए जब हम इसको सॉल्व किए तो फाइनली क्या मिला, x⁶ इक्वल टू -1। तो आपको इतना चीज याद नहीं रखना है, बस याद क्या रखना है, आम खाना है ना? गुठली नहीं, गुठली काहे गिनेंगे जी? तो बस अब देखिए याद क्या रखना है, बस ये हम आपको बता दिए कि आपको याद रखना है कि x प्लस वन बाई एक्स अगर √3 है तो x⁶ बराबर क्या होगा, -1। ठीक, इसको क्या करेंगे, बॉक्स में डाल लेंगे, है ना? इसको नोट करना है कि x प्लस वन बाई एक्स क्या होगा, √3, तो x⁶ बराबर क्या होगा, -1। क्लियर? इसी कॉन्सेप्ट को अब यहां पे इंप्लीमेंट करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, इसको हम लिख सकते हैं कि x प्लस वन बाई एक्स, यहां स्क्वायर था, स्क्वायर जब उधर चला जाता है क्या होता है, रूट होता है ना? या नहीं तो इसको कहीं क्यों रूट होता है? अच्छा एक बात बताइए, क्या लिखते हैं कि x² बराबर 4, तो x बराबर लिख देते हैं 2। कैसे आया 2? तो देखिए कैसे आया 2 कि x, इस 2 को वहां डालते हैं तो ये हो जाता है रूट होता है जी, समझे? या इसको ऐसे भी बोलते हैं कि पावर 1/2। ठीक है, तो तब आता है 2। नहीं समझ में आया तो इसको भी आप बॉक्स में डाल के याद रखना। चलिए तो हम क्या लिखे, x प्लस वन बाई एक्स² अगर 3 था तो हम इसको लिखे कि x प्लस वन बाई एक्स √3। हम यहां से क्या बोलेंगे कि x⁶ बराबर क्या हो गया, -1। क्लियर? बस आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। अब देखिए x⁶ क्या हो गया, -1 प्लस 1 बाई -1। ठीक है, माइनस 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 फिर से -1, सॉल्व होके आ गया आपका -2, जो कि इस सवाल का आंसर है। तो ये रहा ऑप्शन -2। जस्ट ये इसका क्या है, छोटा भाई है, तो छोटा भाई को सॉल्व कर लेना है।
तो ये रहा आपका HW। इसको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको डालना है। तो आई होप आज आपको बहुत मजा आया होगा, है ना। तो बस मजा लाने के लिए रोज आपको आना है और रोज आपको क्लास को सीरियसली देखना है। साथ ही जो भी नया कॉन्सेप्ट मिले आपको अपना कॉपी में क्या करना है, नोट डाउन करना है, ताकि आप एग्जाम से पहले जरूर रिवीजन कर सके। क्लियर। तो आज के सवालों का सिलसिला यहीं खत्म होता है। तो जल्दी ही मिलेंगे अगला क्लास में और बढ़िया तगड़ा तगड़ा सवालों के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।